अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी खुद एक सरकार का हिस्सा है तो सरकार तक क्या पहुंचाएंगे हमारी मांगों को। मतलब आज की तारीख में मंत्री जी का घर का दूध भी नहीं आता होगा 7,900 में। सकारात्मक वार्ता करके एक लिखित में आश्वासन दीजिए कि आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप चौधरी है मैम। सर आज क्या वजह है कि आप लोगों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है और आपकी क्या मांगे? मैम हम 2 साल से शांतिपूर्वक प्रदेश में हम आंदोलन कर रहे थे। शांतिपूर्वक धरना दिया जाता था, हमें वार्ता के लिए बुलाया जाता था, हमसे वार्ता की जाती थी। केवल एक झूठा आश्वासन हमें दिया जाता था कि आपके मांगों को हम सरकार तक पहुंचाएंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी खुद एक सरकार का हिस्सा है तो सरकार तक क्या पहुंचाएंगे हमारी मांगों को, क्यों वो संज्ञान में नहीं लेते। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, चिकित्सा मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि समय रहते हमारे भाइयों की से वार्ता कीजिए और सकारात्मक वार्ता करके एक लिखित में आश्वासन दीजिए कि आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। एक तरफ तो हमारी सरकार, हमारा देश और आम जनता ये कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज देश की एक हमारी बहन, एक हमारी बेटी टंकी पे चढ़ी हुई है और सरकार की देखो आप किसी प्रकार से वार्ता करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। क्या वजह है कि सरकार, जो प्रशासन है, वो संज्ञान नहीं ले रही है? और आज जो 2 पुरुष है उनके साथ में एक महिला है जो टंकी पर चढ़ने पर मजबूर हो गई है। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुरुष की तो हम समझ सकते हैं टंकी पे चढ़ने का, लेकिन एक महिला, एक हमारी बहन, एक हमारी बेटी टंकी पे चढ़ी हुई है, वो किस परिस्थितियों में वहां बैठी हुई है। देश की हर बहन बेटी को इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर आज एक बहन टंकी पे चढ़ रही है तो एक बहन नहीं, वो प्रदेश की, देश की हर बहन बेटी है। मैं सरकार को कहता हूं इस मामले को आप तुरंत संज्ञान में लीजिए समय रहते हुए, नहीं तो हमारे साथी जब तक नहीं उतरेंगे, जब तक आप हमें लिखित में आश्वासन नहीं देते हो। सर आप लोग 55 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, राजा पार्क में भी किया है, शहीद स्मारक में भी, अलग अलग जगह आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बट आज सिचुएशन ऐसी हो गई कि आपको टंकी पर चढ़ने पे जो आपके कर्मचारी साथ के लोग हैं वो टंकी पर चढ़े हैं। क्या इसके बाद में भी सरकार जागेगी? मुझे तो नहीं लग रहा कि सरकार जागेगी, क्योंकि सरकार अपनी हठ धर्मिता पे अड़ी हुई है और हम 5-7 साल से सरकार की जो सेवाएं वो उनको दे रहे हैं 7,900 में। उनको ये सोचना चाहिए कि 7,900 में, मतलब आज की तारीख में मंत्री जी का घर का दूध भी नहीं आता होगा 7,900 में। लेकिन फिर भी हम एक आस के पीछे की, ठीक है हम 2 साल 3 साल 4 साल बाद में चलो हम परमानेंट हो जाएंगे, इस आस से हम लगे हुए हैं। लेकिन सरकार इस वक्त में अपने गलत रवैये पर अड़ी हुई है। सर जैसा कि इन्होंने कहा कि 7,200 के अंदर तो मंत्री जी के घर का दूध भी नहीं आता होगा, तो आम जनता है वो कैसा अपना घर चलाती होगी 7,200 रुपए में? देखो मैम, हम जयपुर जैसी सिटी में रूम का रेंट 5-6 हजार रुपए में तो रूम मिलता है। फिर भी हम सरकार की सेवाएं दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि सरकार से हमें उम्मीद है भाई, हमें मेरिट और बोनस से 4-5 साल काम करने के बाद परमानेंट कर देते हैं। और वो उसका परमानेंट करने का भी इन्होंने एक दायरा बना रखा है, 10, 20, 30, 1 साल के 10%, 2 साल के 20 और 3 साल के 30% बोनस देकर परमानेंट करते हैं वैकेंसी निकाल के। तो अब सरकार कुछ नहीं कर रही, उसमें कर रहे जो गवर्नमेंट के लोग हैं, मतलब जो अधिकारी। अब अधिकारी क्या है, कुछ कोचिंग माफियाओं से इनसे मिलके और मोटा पैसा लिया है इन्होंने अधिकारियों ने। तो ये चाहते हैं उसमें भाई कोचिंग माफियाओं के दबाव में आकर इसमें नियम चेंज, क्योंकि तो हम तो यही चाहते हैं भाई, जो पुराना नियम है जो चलता आ रहा है उसी से हमें। पुराना नियम क्या है? पुराना नियम है मैडम, 10, 20 और 30% बोनस देते हैं 3 साल के। उसके साथ हमारी 12वीं की और जो BSc नर्सिंग या GNM नर्सिंग करते हैं उसकी कॉमन वो मेरिट निकालते। मेरिट मेरी कुछ लोग ऐसे बोलते हैं भाई इनके पास फर्जी से आता है, तो फर्जी से कुछ नहीं आते मैडम। फर्जी उसके लिए बनाने के लिए CMA जो बकायदा साइन करता है, उसमें हर महीने की सैलरी का 1-1 दिन की परसेंट ऐड होती है। 1098 दिन पूरा काम करने के बाद वो 3 साल का जो बोनस मिलता है 30%, उसका हमारे साथ PF, उसकी सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट और हमारी जो डिग्री आती है वो, हमें चीजें तो फर्जी नहीं ला सकते कहीं से, क्योंकि हमारे पास बैंक स्टेटमेंट फिर फर्जी नहीं हो सकता हर महीने का।
प्रेजेंट फर्जी नहीं हो सकती। डिग्री मान लो कहीं से करके आते हो तो हमारी गलती थोड़ी, तो सरकार की गलती है। सरकार उनको आरएनसी में रजिस्टर क्यों करवाती है? अगर बाहर से करके आता हो या तो उनको रजिस्टर करना बंद करो। अगर राजस्थान का लड़का यहाँ से नर्सिंग करके मध्य प्रदेश में जाता है, हरियाणा में जाता है, दिल्ली में एम्स में नौकरी करता है, उसको आईएमसी में वहाँ की जो संबंधित नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसको वेरीफाई करा जाता है। वो यहाँ की संबंधित कॉलेज में वेरीफाई करने के लिए आते हैं, कॉलेज फर्जी है या नहीं। वो तो सरकार की गलती है, हमारी तो उसमें कोई गलती है नहीं। फिर भी पता नहीं सरकार के लिए जो कुछ कोचिंग माफियाओं ने ऐसे बिठा रखा है, भाई ये तो फर्जी बोनस बना लेते हैं, फर्जी नौकरी लग जाते हैं। फर्जी लगते तो साहब हम इतने 7-7 हजार में 5-5, 6-6 साल नौकरी क्यों करते? आपको 5-6 साल हो गए हैं तो आपकी फैमिली भी होगी, तो अब कितनी वो होता होगा कि इतने से वेतन के अंदर घर को चलाना। मैडम यही तो मैं समझाने की बात कर रहा हूँ। जैसे हमारे को 7,900 नौकरी मिलती है, उसमें इन्होंने एनएचएम का तो हमारी नौकरी बढ़ा के एनएचएम से आने वाली की 19,500 कर दी। अच्छा, कर दी है। हाँ, ये परमानेंट हमारे कैडर है उसमें अलग अलग है। मतलब जो सुविधा पे है उनकी तो बिल्कुल ही 7,900 है। जो एनएचएम है उनकी जरूर इन्होंने बढ़ा के और 19,000 कर दी। मगर 19,000 में भी क्या होता है मैडम, सरकार 7-8 हजार का तो पेट्रोल जल जाता है। परिवार से बाहर रहते हैं, हमारे 30-35 साल का 40 साल का मैं होने वाला हूँ। आगे हमारी फैमिली का क्या फ्यूचर है क्या नहीं है? हमारे परमानेंट करने का एकमात्र साधन है 10-20-30 और मेरिट से बोनस निकाल कर हम इसकी आस में हम उसमें लगे हुए हैं। अब हम तो बेरोजगार हो गए, हमारी फैमिली की कोई सुध लेने वाला। हम तो चिकित्सा मंत्री जी से कम से भी कम में खुद पर्सनली 8 से 10 बार तुम्हें मिल लिया। उनके जो संबंधित मंत्री है, चिकित्सा मंत्री, कृषि मंत्री, उन्होंने आश्वासन दिया आपको? आप इतनी बार मिले फिर भी? उन्होंने ये आपका काम देख रहे हैं, आपका काम देख रहे हैं। अभी तक आप लोगों का काम ही देख रहे हैं? देख रहे हैं मैडम, इसके अलावा उनका कोई स्टेटमेंट नहीं होता। अब हम इंटरनली हमारे सोर्सों से हमने पता करा है, जो चिकित्सा के अधिकारी है, जो हमारे संबंधित जो संजय सक्सेना है भर्ती प्रकोष्ठ के, हमारे अतिरिक्त राजपत्री अधिकारी राकेश शर्मा जी और एसएस मैडम गायत्री राठौड़, हमने उनके संबंधित डिपार्टमेंट में जा जाके, क्योंकि हम 2 महीने से कंटिन्यू वहाँ पे जा रहे हैं, तो हम जैसे तैसे करके हमारी एक फाइल चलाई जा रही है नियम परिवर्तन की। सबसे बड़ा मुद्दा वो है, अगर वो नियम ही चेंज हो जाएगा तो हमारा मेरिट बोनस भर्ती का उसमें कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि उससे फिर सीधी नियम चेंज होने के बाद भर्ती आएगी लिखित से। और लिखित से जैसे मैं 6 साल से मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज तो है और थियोरेटिकल। चिकित्सा मंत्री को क्या कहोगे अभी? चिकित्सा मंत्री जी से हम चाहते हैं, वो राजा साहब बता रहे हैं, अपने आप को राजा साहब समझते हैं, क्योंकि अब लोकतंत्र, राजतंत्र तो खत्म हो गया, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सर गिनाने की जरूरत है। अब आप देख रहे हो हमारे सब्जी 8 से 10 हजार, अभी धीरे धीरे भीड़ बढ़ जाएगी। अभी कम से कम 500-600 लोग यहाँ आ चुके हैं। अगर चिकित्सा मंत्री जी नहीं सुनते तो हमारी धीरे धीरे और भीड़ बढ़ेगी। उग्र होगा आंदोलन, हमारे साथ मान लो लाठी चार्ज करेंगे, हमारे को मारने की कोशिश। हम तो गरीब आदमी, वैसे मरे हुए और मार लोगे, हमारे को इससे ज्यादा उम्मीद तो है नहीं सरकार से। अब तो हमारे पास बचा क्या है? तो हम तो राजा साहब से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आप राजा साहब हो। राजा साहब है तो प्रजा की क्यों नहीं सुन रहे थे? यही हम चाह रहे हैं, भाई राजा साहब हो आप, हम गरीब आदमियों की सुन लो, क्योंकि अब राजतंत्र गया आपका, अब लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबकी बातें सुननी चाहिए। आप हमारे से जो कोचिंग वाले आते हैं उनकी बड़े एसी के कमरों में बिठा के बात सुनते हो। हमारी तो हम तो ये भी नहीं चाहते एसी के, हम तो टंकी पे चढ़े हुए बात सुनाने के लिए, नीचे नहीं सुनते तो हम 100 मीटर ऊपर टंकी पे चढ़ के वहां से हमारी बात रखने के लिए तैयार है। हमारी यहाँ भी नहीं, इसके अलावा हम कहाँ जाइए बता दो, या तो हमें आप ये चीज बता दो भाई, हम वहां जाने के बाद आपकी बात सुनेंगे तो हम उस जगह चले जाए। हम तो आपके घर पे आने के लिए तैयार है, आपके मंत्रालय में आने के तैयार है। हम हर सोमवार और मंगलवार को जन सुनवाई करते हैं। चिकित्सा मंत्री हर महीने की हर मंगलवार और सोमवार और मंगलवार को चिकित्सा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की दोनों की सुनवाई कब से भी कम, हम अभी तक 100 से 150 तो ज्ञापन चिकित्सा मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को दे चुके। उनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला, तब जाके हमारे कुछ साथियों ने अब जाके ऊपर जाके इन्होंने ये रुख अपनाए। एक साथी ने सुसाइड कर लिया। अब हम चाहते हैं, हम आगे कोई सुसाइड नहीं करना चाहते। मान लो इसमें से कोई डिप्रेशन में आके ऊपर से कूद गया तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? हम तो चिकित्सा मंत्री जी सबसे अगर उनके देखो, उनकी
माता जी एक्सपायर हो गई, उनकी वाइफ एक्सपायर हो गई, उनके पास अब हमारे गरीब बच्चों की आय क्यों लेना चाहते हैं? वो राजा साहब है, हम चाहते हैं आपसे इतनी सी प्रजा की इतना सा ध्यान दे लो, हम गरीब लोगों की क्यों हाई लेना चाहते हो आप? आपका हम चाहते हैं आपका परिवार खुशहाल रहे, आपका बच्चे खुशहाल रहे। हम तो चाहते हैं हमारी आपको दवाई लगे, पर पता नहीं आप हमारे से बद दवा क्यों लेना चाहते हो? जी धन्यवाद आपका। हमने यहाँ पे बात करी, उनका साफ कहना है कि वो इतने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं बट उनकी मांग नहीं सुनी गई, उसकी वजह से आज ये टंकी पर चढ़े हैं। और अब इन्होंने कह दिया है कि इनको स्थायी नहीं किया जाता, इनका वेतन नहीं बढ़ाया जाता और इनको मेरिट लिस्ट का जो चयन होता है वो नहीं, इनकी सारी मांगे मानी जाती है। तो ये जो प्रदर्शन है वो और भी ज्यादा ये लोग उग्र करेंगे। और आप देख सकते हैं कि वो लोग जो टंकी पर चढ़े हैं उनका भी साफ यही कहना है कि जो हमारी मांगे हैं वो पूरी करें। और जो चिकित्सा मंत्री है वो उनकी बात क्यों नहीं सुन रहे, जबकि वो इतनी बार उनके पास गए हैं, अपनी बात रखी है, लेकिन हर बार उनसे कहा गया है कि हम आपकी मांगे पूरी करेंगे, लेकिन वो कर क्यों नहीं रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर क्या कहती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द खटक।